तो आप हांगकांग में थी, उसके बाद थाईलैंड, उसके बाद मुंबई आप छुट्टियां घूमने आई तो आपको फिल्म ऑफर हो गई। इज इट ट्रू? I was born in Hong Kong, then I moved to Bangkok और फिर मुंबई और I got this movie offer और मैंने बोला कि चलो ट्राई कर लेते हैं। मेरी एक ख्वाहिश थी कि आई विल वर्क विद अमिताभ बच्चन। दो पिक्चर की है, इंद्रजीत और अग्निपथ। पंजाबी छोले और वो कुलचे जो है ना, बाप रे बाप। पहले बागबान पिक्चर की थी अमिताभ जी नाल, हेमा जी ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਿਆ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਸੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਮਿਤਾਭ ਜੀ ਨਾਲ ਔਰ हेमा जी ਨਾਲ, तो ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਵਾਂ, ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲਾਂ ਜਾਂ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਾਂ। तो मैं बहुत घबराया ਸੀ। अमृतसर फिक्की फ्लो की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन करवाया जा रहा है जिसमें फिल्म अदाकारा नीलम कोठारी अपने पति के साथ पहुंच रही हैं। हमारे साथ हैं आज नीलम कोठारी, बॉलीवुड अदाकारा हैं, बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। अगर 80s की बात करें तो गोविंदा और बहुत सारे फिल्म स्टार थे जिन हिट मूवीज इन्होंने दी हैं। नीलम जी, आपका अमृतसर आने पर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हो रही है। तो आपको अमृतसर में सबसे ज़्यादा फूड कौन सा अच्छा लगा? अरे बाप रे, पंजाबी छोले और वो कुलचे जो है ना, बाप रे बाप। अच्छा नीलम जी, मुझे जो मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैंने जो पढ़ा है आपके बारे में, तो आप हांगकांग में थी, उसके बाद थाईलैंड, उसके बाद मुंबई आप छुट्टियाँ घूमने आई तो आपको फिल्म ऑफर हो गई। इज इट ट्रू? Yes, it's true. I was born in Hong Kong, then I moved to Bangkok और फिर मुंबई और I got this movie offer और मैंने बोला कि चलो ट्राई कर लेते हैं। रमेश महल जी ने शायद आपको पहली मूवी ऑफर की थी, रमेश जवानी, इट वाज अ जवानी। It was जवानी। तो मैंने बोला कि चलो ये फिल्म ऑफर आई है, ट्राई कर लेते हैं, एक पिक्चर ट्राई कर लेते हैं। आई नेवर न्यू कि आई विल डू ओवर 40 फिल्म्स एंड इट वाज गुड। तो सबसे आपकी जो मूवमेंट जो लगे, आप आज भी कोई रोमांचित करती हुई कोई चीज़ आपको, कोई मूवी, कोई ऐसी कोई ऐसा रोल? व्हेन आई जॉइंड फिल्म्स, मेरी एक ख्वाहिश थी कि आई विल वर्क विद अमिताभ बच्चन। दो पिक्चर की है, इंद्रजीत और अग्निपथ। And working with him was a dream come true. So my dreams are fulfilled. महिलाओं के लिए संदेश कोई? हाँ? महिलाओं के लिए कोई संदेश देना चाहें आप? यू आर अराउंड 50, तो आप एक्टिव हैं अभी भी। एक मैसेज है कि आप जो करना चाहो, be it work, be it your hobby, pursue your dreams and follow your passion. कुछ तो करना चाहिए। I feel that it's important for women to do things for themselves, whether it's looking after themselves या काम कीजिए, कुछ तो कीजिए। चलिए, ये थी नीलम। अब ये जो आज हैं, इनके हस्बैंड हैं, वो भी साथ आए हैं, हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ हैं समीर सोनी, जो कि नीलम कोठारी के हस्बैंड हैं, वो भी अमृतसर में पहुंचे हैं। आपका स्वागत है समीर जी। थैंक यू वेरी मच। तो ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲ ਬਾਗਬਾਨ ਪਿਕਚਰ ਕੀਤੀ ਅਮਿਤਾਭ ਜੀ ਨਾਲ, हेमा जी ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਿਆ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਸੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਮਿਤਾਭ ਜੀ ਨਾਲ ਔਰ हेमा जी ਨਾਲ, तो ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਵਾਂ, ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲਾਂ ਜਾਂ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਾਂ। तो मैं बहुत घबराया ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨ था कि ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਾਅਦ ਘਰ। ਤੇ हेमा जी, अब अक्सर यही होता है, तुम घर आते हो तो माँ बाप तो गले लगाते हो, भाई इधर तो माँ बाप जी अमिताभ बच्चन तो हेमा मान ली। तो मैंने समझ नहीं आया किस तरह गले लगावा। तो मैं पूछा हेमा जी, मैंने हेमा जी तुम बुरा ना मानो तो मैं गले लगा सकता ना तुम्हें? तो नहीं वेरी गुड, समझ करो। तो बहुत ही मज़ा आया। पहला मैं डरा हुआ सी, मैंने कहा यार इतना पहला दिन तो मैं इतनी बातें की थी अमित जी नाल, उन्हें कन काट छड़ में। आप हिंदी में भी बता सकते हैं? नहीं मैं कोशिश करूँगा। चक्कर क्या, मेरे मम्मी पापा हिमाचल तो हैं, शिमला में, तो मेरी पैदाइश दिल्ली च। तो मेरी हमेशा दिली ख्वाहिश रही है मैं पंजाबी च गल करा। तो मम्मी पापा मैनू टोकते सी कि तू पंजाबी च गल करदा है ना, तू पंजाबी की टंग तोड़ देता है, तू मत बोलिया कर, तू हिंदी च बोल या इंग्लिश च बोल। तो इतने अमृतसर आया तो मैं कोशिश कर रहा कि पंजाबी थोड़ी इंप्रूव करा। अच्छा समीर जी, वो पिक्चर सी जो मैनू जानकारी भी तुसी हेमा जी नू हक करन तो पहला अमिताभ जी नू भी और हक कर लिया सीगा, भी प्रैक्टिस कीती सी?
नहीं हाँ अमित जी की खासियत ये है कि वो जिदन नाल बात करते हैं काम करते हैं इतना वार्म होता है उनका जो रिएक्शन रहता है जो उनके साथ बात करते हैं वो आपको महसूस नहीं होने देते कि यार तुसी न्यू कमर हो तो उन्होंने एक खास गल है ताही इतने बड़े स्टार बने तो उनना मेरा ठीक थी वो जो भी सीन होता था जब सीन के बाद में मैं कुछ बोलता था तो यूँ देखते थे मेरे को अच्छा इंसिडेंटली काम करने का मौका मिल गया या आपने कभी सोचा था भी मैं इनके साथ काम करूंगा कभी? मैं सोच भी नहीं सकता इनसा मतलब हम तो बचपन से बड़े हुए हैं शोले ये सब देख के ये तो सपने भी नहीं इंसान सोच सकता कि आप अमित जी के साथ काम करेंगे और उनके बेटे का रोल करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है। और जब मुझे पहले रवि चोपड़ा जी का फ़ोन आया कि वो चाहते थे कि मैं फिल्म में काम करूं पहले मैं थोड़ा पक्का नहीं था मैंने कहा यार रोल इतना गंदा सा कमीना मतलब नेगेटिव रोल था मगर फिर मैंने उन्होंने कहा नहीं अच्छा कर लो अच्छा है तो मैंने फिर एक शर्त रखी मैंने कहा रवि जी मैं एक ही बात पे ये फिल्म करूँगा कि अगर मेरे मैक्सिमम सीन्स वो अमित जी के साथ हो। अच्छा देखिए समीर जी वो जो बागबान ने तहलका मचा दिया था लेकिन आपने 4 बेटों में से एक बेटे का किरदार निभाया तो आपको लगा नहीं कि देखिए वो तो पिक्चर वो तो एक बिल्कुल विलेन की तरह पेश किया गया था बच्चों को तो उसके बाद कुछ चेंजेस आप कहीं जाते थे तो क्या रिएक्शन क्या मिलते थे यहाँ तक कि घर में क्या रिएक्शन हो गए थे? उस फिल्म के बाद काफ़ी रिएक्शन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा होगा। पहले बात तो मेरे मम्मी डैडी का रिएक्शन ऐसे हुआ था जब उनसे मिला कुछ नहीं बोला उन्होंने कि अच्छा काम किया है शाबाश ये मेरे को देखा अच्छा है उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया एंड में ना अपनाया नहीं निकाल दिया घर से अच्छा किया। मैंने कहा पापा ये तो फिल्म कर रहा था। फिर एक और किस्सा हुआ मैं किसी शॉपिंग मॉल में जा रहा था तो वहाँ कोई पुरानी बुज़ुर्ग औरत ने मुझे पहचान लिया तो मेरे को देख के मेरी तरफ आ रही थी तो मैंने कहा यार चलो हेलो बोलने आ रही होंगी अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी से मिलते हैं तो आई और इतनी बुरी तरह से मुझसे बात की ना कि बदतमीज़ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इससे पहले मुझे कुछ समझ आया वो शो में जाकर चली गई। फिर मेरे को लगा मैंने कहा यार तो फिल्म के चक्कर में मेरे को बोल रहे हैं तो मतलब काफ़ी लोगों का मतलब ये रहा मगर और एक अजीब सी बात है क्योंकि उसने इतना नेगेटिव रोल किया था वो ज़िंदगी में शायद पहली बार किया था। उसके बाद मैंने एक शो किया था जस्सी जैसी कोई नहीं उसमें परफेक्ट ह्यूमन बीइंग का सबसे अच्छे आदमी का मैंने रोल किया मगर ये एक्सपीरियंस ऐसे आज भी अमित जी का मिलता हूँ उनके पैर को हाथ लगाता हूँ मैं दिवाली में उनको मिलता हूँ मतलब उनमें जितना अपनापन है उसको तो मतलब नहीं करते मगर हाँ पब्लिक से काफ़ी मेरे को अभी भी याद लोग पहचानते जैसे आपने ये बयान करा मैंने 10-15 फिल्में और भी कर रखी हैं मगर याद वही रहता है बागबान याद रहता है। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। आप कुछ मैसेज देना चाहें कुछ लोग? देखिए जो भी देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशली महिलाओं को जैसे हम जिस ओकेजन में आए हैं मैं महिलाओं को और उन लोगों के लिए भी जो थोड़े इंट्रोवर्ट रहते हैं जो शर्म करते हैं थोड़ी झिझक रहती है वो सामने आने में शर्माते हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे हैं तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप में कुछ कमी है क्योंकि आजकल दौर ये है कि जो दिखता है वो बिकता है। जैसे अगर आप सोशल मीडिया पे देख लें आजकल ये लोग देखते हैं कि भाई आपके कितने फॉलोअर्स हैं कितने लाइक्स हैं और हर कोई इंसान अपने आप को इतना बढ़ा चढ़ा के नहीं कर पाता तो उसका आपको हामी भी भरनी पड़ती है। तो मैं उन सबको बोलना चाहूँगा कि आप पहली बात आप अकेले नहीं हैं और आप में कुछ खराबी नहीं है कुछ गलती नहीं है तो अगर आप वैसे इंसान भी हैं अपने आप में ज़रा कॉन्फिडेंस रखिए और आप किसी से कम नहीं हैं। और लेडीज़ के लिए तो स्पेशली मैं एक 100% कहना चाहूँगा आप वो तो जानते ही हैं बताने की ज़रूरत नहीं है आजकल आई थिंक हमारे मतलब प्रेसिडेंट औरत हैं तो सबके लिए ऑल द बेस्ट अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू। धन्यवाद। ये थे पहले हमने बात की नीलम कोठारी से समीर सोनी हैं बागबान अमित जी की मुराद अमिताभ बच्चन उनके साथ काम किया उनके बेटे का उन्होंने रोल निभाया था। अब बात करेंगे हिमानी अरोड़ा से जो कि फिक्की फ्लो की चेयरपर्सन है। हमारे साथ हैं फिक्की फ्लो की चेयरपर्सन हिमानी अरोड़ा। हिमानी जी जो आज कार्यक्रम करवा रही हैं कृपा ये क्या है इसका मकसद क्या है? जी आज बहुत ही स्पेशल डे है न्यू ईयर। पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन एंड 2024 का पहला प्रोग्राम है फिक्की फ्लो का एंड वी आर लकी टू हैव नीलम कोठारी एंड समीर सोनी जो उनके हस्बैंड हैं बहुत ही बेहतरीन एक्टर रहे हैं दोनों एंड नीलम जी तो अभी भी दोबारा से बॉलीवुड वाइज में उन्होंने कम बैक किया है। एक ज्वेलरी डिज़ाइनर है एक विमेन एम्पावरमेंट का बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है
तो ये दोनों कलाकार हमारे साथ हैं फ्रॉम बॉलीवुड बी टाउन। एंड बेहद खुशी की बात ये भी है कि आज हमारा एक फ़ैशन फ़िल्म रिलीज़ हो रहा है विच इज़ कॉल्ड द फ़्लो फ़ैशन फ़िल्म। उसमें ख़ासियत ये है कि फ़िकी फ़्लो के 5 डिज़ाइनर्स और 5 मेकअप आर्टिस्ट और फ़िकी फ़्लो की ही मॉडल्स ने उसमें परफॉर्म किया है। एंड वो एक मूवी का पीस है जो 10 मिनट्स का है, जो आज हम रिलीज़ करेंगे। एंड उससे भी ख़ास बात है कि वो हमारी गुरु की नगरी में ही सारा हमने शूट किया है। बट आप फिल्म देखेंगे, आप उसका विजुअल्स देखेंगे तो आपको भी लगेगा ये कौन सी जगहें हैं, ये कहाँ पे है। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फिल्म एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। एंड आई थिंक हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि हमारा शहर इतना ब्यूटीफुल है। आज जो आप 10 मिनट का आपने कहा है ट्रेलर रिलीज़ करने जा रही हैं, वैसे वो जो पिक्चर बनाई गई है वो कितनी देर की है और किस थीम को लेकर बनाई गई है? जी, वो जो मूवी बनाई गई है दैट इज़ ऑल बाय द फ्लो वुमेन एंड फॉर द फ्लो वुमेन। एंड उसमें जो ज्वेलरी है वो गुजरावाला भोलूशा ग्रुप हैं जलंधर से, दे आर द ज्वेलरी पार्टनर्स इन दैट फिल्म। एंड जो गारमेंट्स हैं वो सब डिज़ाइनर्स फ्लो के डिज़ाइनर्स हैं। दैट इज़ देयर। लेकिन मेरा इसका मकसद बेसिकली क्या है भी, क्या लोगों को क्या मैसेज देना, जैसे आपने आज बताया कि 10 मिनट का आप ट्रेलर रिलीज़ करने जा रही हैं, टोटल फिल्म कितनी देर की है और ये कैसे, क्या आप उसको सोशल मीडिया पे डालेंगी, लोग कैसे देखें, क्या है इसका मकसद? बिल्कुल, हम इसको सोशल मीडिया पे डालेंगे। इसका मकसद ये है कि जो टैलेंट है, जो टैलेंट छुपा हुआ है, इतनी ही टैलेंटेड वुमेन हैं जो हमारे फ्लो में, जिन्होंने इतने ब्यूटीफुल गारमेंट्स डिज़ाइन किए हैं, और मेकअप आर्टिस्ट भी उसमें हैं जिन्होंने हेयर मेकअप किया है विमेन का। एंड इफ़ यू लुक एट देम, दे आर नॉट लुकिंग लेस देन एनी सुपर मॉडल्स। तो आई मीन व्हाट टैलेंटेड विमेन वी हैव इन अमृतसर। तो ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है एज अ चेयरपर्सन ऑफ दिस ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन। की ऑर्गेनाइजेशन में इतना टैलेंट भरा पड़ा है। एंड फिक्की वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर के नाम से ही जानी जाती है, तो आप वुमेन एम्पावरमेंट, ये तो फ्लो वाली हो गई, देखिए सब संपन्न परिवारों से हैं, तो आप कुछ ऐसा काम जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, ड्रीम रहता है, टैलेंटेड हैं, उनके लिए कुछ आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम एक शी राइजेस प्रोग्राम है हमारा नेशनल फ्लो का, और शी प्रेन्योर्स ड्राइव है हमारी लोकल अमृतसर की। दैट इज़ जस्ट नॉट कन्फाइंड टू फ्लो वुमेन। वो एक ब्यूटीफुल सी ड्राइव है जो पूरे अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने ओपन की हुई है। उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। उसमें हमने एक मेंटोर मेंटी पूल बना रखा है, जिसमें एक रिसोर्स पूल है, एंड जो अकम्पलिश्ड वुमेन है वो मेंटोर्स बन जाती हैं, और जिनको ज़रूरत है वो मेंटी होते हैं। एंड GNDU के साथ भी हमारा टाई अप है, एंड द सेंटर फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी उसके साथ। एंड वहाँ पे भी हम सारा रिसोर्स उनका यूज़ करते हैं। एंड हमारी जो लेडीज़ हैं जो अपने नए बिजनेसेस में हैं, जो कि जिनको सीड फंडिंग की ज़रूरत है या जिनको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, वो सब वहाँ पे उनको दिया जाता है। एंड दैट इज़ अ ड्राइव बाय अस। हिमानी जी, हमारा प्रोग्राम देख के अगर कोई इस तरह का ज्वाइन करना चाहे तो कोई नंबर है, हेल्पलाइन है या कोई वेबसाइट है जहाँ पे आपसे संपर्क किया जा सके? जी बिल्कुल, शी प्रेन्योर हेल्प डेस्क है हमारा, उसका एक बाकायदा नंबर है। एंड मैं आपसे भी शेयर कर दूंगी, आप अपने चैनल पे उसको चलाइए। एंड मैं सब शहरवासियों को और डिस्ट्रिक्ट पेरीफेरी अमृतसर के आसपास के लोगों को भी ये विनती करती हूँ कि जो भी लेडीज़ हैं जिनको भी लगता है कि हाँ वो कुछ कर सकती हैं, उनके पास आइडियाज़ हैं, उनके पास प्रॉपर एक फॉर्मेट है बिजनेस स्टार्ट करने का भी, तो फ्लो उनको पूरा सपोर्ट करेगा विद द एडमिनिस्ट्रेशन, विद द GNDU एंड द नेशनल प्रोग्राम ऑफ शी राइजेस, जो नेशनल फ्लो का एक प्रोग्राम है। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम। एंड हमारे चैप्टर में से भी उसमें इनविटेशन आया है कम से कम 20 लेडीज़ को WEP प्रोग्राम, जो नीति आयोग के अंडर आता है, उसमें मेंटोरशिप अपनी देने का। तो ये एक हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे शहर की जो लेडीज़ हैं आज वो WEP की भी मेंटोर्स बन सकती है, विच इज़ अंडर नीति आयोग। धन्यवाद। ये थी हिमानी अरोड़ा। इन्होंने बताया कि आज किस मकसद से इनकी ओर से ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है। नए साल का आज 6 जनवरी है और पहला कार्यक्रम इस साल का फिक्की फ्लो का हो रहा है, जिसमें खास तौर पर नीलम कोठारी अपने पति के साथ पहुंची। अमृतसर से D4 के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।